नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत के राज्यों में बादामी के चालुक्य। इससे पहले हम 600 से लेके 1200 ईस्वी के भारत के इतिहास और संस्कृति में हर्षवर्धन काल पढ़ चुके हैं, परमार पढ़ चुके हैं, चौहान, गढ़वाल वंश, परमार वंश, राष्ट्रकूट वंश और इसके साथ आप अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वाकाटक वंश पढ़ चुके हैं, हर्षवर्धन काल पढ़ चुके हैं। अगर वो सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दक्षिण भारत में वाकाटक वंश जो है और आपके बादामी के चालुक्य आते हैं। बादामी के बाद हम बात करेंगे, वाकाटक तो हम पढ़ चुके हैं, बादामी के बाद हम बात करने वाले हैं वेंगी के चालुक्यों की और उसके बाद आपके कल्याणी के चालुक्यों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बादामी के चालुक्य से। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहली बात आती है कि जो बादामी के जो चालुक्य हैं इनका एरिया कौन सा था। तो देखिए, अगर हम भारत के नक्शे की बात करें इस टाइप से, ठीक है, तो जो ये क्षेत्र था, ठीक है, ये क्षेत्र था आपके बादामी के चालुक्यों का। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिण भारत में दक्षिणापथ में, जिसे हम दक्षिणापथ भी कहते हैं, तो वहां पे सबसे पहले पल्लवों का शासन आया, फिर आपके वातापियों का आया, वातापी के चालुक्यों का। वातापी पहले नाम था, बाद में अब बादामी पड़ गया है उस एरिया का नाम। तो बादामी या वातापी एक ही बात है। तो वातापी के चालुक्य सेकंड नंबर पे आते हैं पल्लवों के बाद। तीसरे नंबर पर आते हैं वेंगी के चालुक्य, जो इन्हीं का एक जो है वंशज था। पुलकेशिन द्वितीय के भाई का ही जो है एरिया था वेंगी के चालुक्यों का। उसके बाद शासन आता है राष्ट्रकूटों का, उसके बाद चोल का शासन आता है और सबसे अंत में आते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों में बादामी के चालुक्य, ठीक है। तो वाकाटक हम पढ़ चुके हैं और बादामी के चालुक्य जो है, ये आपको एरिया पता लग गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि बादामी के चालुक्य की देखिए बात करें तो 600 से लेके 800 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है आपके बादामी के चालुक्यों का है। विंध्याचल के दक्षिण में आप तुंगभद्रा तक का जो विशाल क्षेत्र देखते हैं, वहां पर सबसे पहले जो शासन स्थापित हुआ था वो वाकाटकों का हुआ था, ठीक है। जब वाकाटकों का जब राज्य समाप्त हुआ उसके बाद जो है बादामी के चालुक्यों ने यहाँ पर शासन किया। जब यहाँ पर वाकाटक आए थे तो ये क्षेत्र जो है वो दक्षिणापथ कहलाया था। और जब वाकाटकों का पतन हो जाता है 6ठी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी में चालुक्यों का जो है आधिपत्य स्थापित होता है। तो सबसे पहला और मुख्य प्रश्न ये बनता है कि चालुक्य वंश की शाखाएं कितनी थी। तो 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है वातापी के चालुक्य, दूसरी है वेंगी के चालुक्य और तीसरी है आपके कल्याणी के चालुक्य। देखिए, वातापी के चालुक्यों की बात करें तो इन्होंने बादामी जो है उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम वेंगी के चालुक्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित जो वेंगी का प्रदेश है उसे अपनी राजधानी बनाया था वेंगी के चालुक्यों ने। वेंगी इनकी राजधानी थी। कल्याणी के चालुक्यों की बात करें तो हैदराबाद में जो कल्याणपुर है उसे राजधानी बनाया था कल्याणी के चालुक्यों ने। ये बात इतनी समझ में आपको आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बादामी या वातापी के चालुक्यों का अन्य नाम क्या है। तो देखिए, पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य इनको कहा जाता है। पूर्वकालीन, पूर्व का मतलब पहले स्थापित हुए थे, तो इसीलिए पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, क्योंकि इनका जो एरिया हम देखते हैं भारत की स्थिति पे, तो यहाँ पर आता है। तो ये एरिया पश्चिमी एरिया है। तो पहले ये आए थे वेंगी से, कल्याणी से, तो इसीलिए पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य हैं। अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, इनका जो संस्थापक था वो था पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास का प्रामाणिक साधन कौन सा है। तो देखिए, ऐहोल अभिलेख जो है ये एक प्रशस्ति के रूप में है, एक प्रशंसा के रूप में है, जिसकी भाषा कैसी है, संस्कृत है, और जिसकी लिपि कौन सी है, दक्षिणी ब्राह्मी। तो ऐहोल अभिलेख जो है इसके इतिहास का प्रामाणिक जो है स्रोत है या साधन है।
ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति के रचनाकार कौन हैं? तो रवि कीर्ति जी हैं। देखिए रवि कीर्ति जो हैं वो पुलकेशिन के दरबारी कवि थे। और बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्रामाणिक साधन की बात करें तो प्रामाणिक साधन जो हैं वो अभिलेख ही हैं, और जिसमें महत्वपूर्ण जो है बादामी के चालुक्यों का वो है ऐहोल अभिलेख। वातापी का प्रथम निर्माता कौन कहलाता है? तो वातापी या बादामी का जो प्रथम निर्माता है वो कीर्तिवर्मन कहलाता है, जिसका टाइम पीरियड 566 से लेकर 597 ईस्वी था। देखिए इसने वैदिक यज्ञ किए थे और जिनमें अग्निष्टोम यज्ञ जो था वो प्रमुख था। वनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य एवं वल्लरी करनूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को किसने पराजित किया था? तो इन सबको पराजित करने वाले थे महान शासक कीर्तिवर्मन प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 566 से 597 ईस्वी है। देखिए इन्होंने इन सबको सिर्फ पराजित ही नहीं किया था, बल्कि इनके जो राज्य थे उनको अपने राज्यों में शामिल भी कर लिया था। सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां बादामी के किस चालुक्य शासक ने धारण की थी? तो देखिए कीर्तिवर्मन प्रथम ने ही ये सब जो उपाधियां हैं वो धारण की थी। किस स्तंभलेख से पता चलता है कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ किया था? तो एक स्तंभलेख है महाकूट स्तंभलेख। इससे पता लगता है कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ किया था। बादामी का वह चालुक्य नरेश जो वैष्णव धर्म को मानने वाला था, परम भागवत जिसकी उपाधि थी, जिसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था, वो चालुक्य नरेश कौन था? तो देखिए मंगलेश जो है वो चालुक्य नरेश था जिसने ये सब किया था और परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी। देखिए कीर्तिवर्मन ने जिन कार्यों को आरंभ करवाया था, कीर्तिवर्मन ने सबसे पहली बात की गुहा मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मंगलेश जो है उसके कार्यों को पूरा करता है। और ये पुलकेशिन जो द्वितीय है उसका चाचा था। पुलकेशिन द्वितीय किसकी हत्या करके शासक बना? तो मंगलेश यानी कि अपने चाचा की हत्या करके ही इसने शासन को जो है अपने अधिकार में किया था। 609 से 610 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा था। देखिए जो मंगलेश के समर्थक थे उनको भी इसने मार डाला, जिससे क्या हुआ कि गृह युद्ध जो है वो छिड़ गया था। बाद में इसने अपने बल से, पुलकेशिन द्वितीय महान शासक था तो इसने अपने बल से क्या किया, उस गद्दी को प्राप्त कर लिया 609 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इसकी जानकारी चालुक्यों का कौन सा अभिलेख देता है? ऐहोल अभिलेख देता है। देखिए इसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता था, ये बात भी ऐहोल अभिलेख जो है वो बताता है। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की थी। पल्लव चालुक्य के संघर्ष का सूत्रपात किसके शासनकाल में हुआ? तो काफी लंबा संघर्ष था पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष, तो पुलकेशिन जो द्वितीय है इसके समय शुरू हुआ था। देखिए इस समय पल्लवों का जो राजा था वो महेंद्र वर्मन था। पुलकेशिन ने क्या किया, कांची पर आक्रमण कर दिया, जो कि राजा महेंद्र वर्मन जो है उसके एरिया में आता था। तो उस कांची के जो यहाँ आप कह लीजिए महेंद्र वर्मन के जो राज्य था उसके जो उत्तरी प्रांत थे उस पर अधिकार कर लिया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, जिससे वो काफ़ी जो है उत्साहित हो गया कि मैं जो है कांची को जीत सकता हूँ या जो है महेंद्र वर्मन है उसे हरा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, दूसरी बार फिर युद्ध किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या हुआ। देखिए पल्लवों के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह परास्त किया? तो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम महान शासक हुआ है, महेंद्र वर्मन का पुत्र था। इस युद्ध में जो महेंद्र वर्मन है इसने लंका के राजा की सहायता ली थी जिसका नाम था
मानवर्मन नहीं, मानवर्मन, मानवर्मन ये लंका नरेश थे। इसकी सहायता से जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जीता था आपके पुलकेशिन द्वितीय को और बुरी तरह हराया था। ये सोच रहा था पुलकेशिन कि मैं कांची पर अधिकार कर लूंगा क्योंकि मैंने कांची के जो उत्तरी प्रांत है उन पर अधिकार कर लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नरसिंह वर्मन एक महान शासक रहा है पल्लवों का। कांची कोंडा की उपाधि किस चालुक्य नरेश ने धारण की थी? तो कांची कोंडा की उपाधि जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की थी। इसने क्या किया? पल्लव नरेश जो नंदी वर्मा द्वितीय था उसको पराजित करके ये धारण की थी। ये देखिए संघर्ष चलता जा रहा है। पहले पुलकेशिन द्वितीय ने जो है महेंद्र वर्मन को पराजित किया या उसके प्रांतों को छीना, फिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। अब यहाँ पर वापस से क्या हो रहा है, जो विक्रमादित्य है जो पुलकेशिन का आप उत्तराधिकारी कह लें, उसने पल्लव नरेश जो नरसिंह वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी है नंदी वर्मा द्वितीय उसको पराजित करके ये धारण कर लिया। तो ये लंबा संघर्ष चलता रहा था पल्लवों का चालुक्यों का। तो कांची कोंडा की उपाधि जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की थी। इसने क्या किया था? पल्लवों के जो राजा थे नंदी वर्मा द्वितीय उसको पराजित करके ये धारण की थी। पूर्वी चालुक्य या वेंगी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए पश्चिमी चालुक्य तो बादामी के चालुक्य कहलाते हैं और पूर्वी चालुक्य वंश कहलाता है वेंगी वंश। इसकी स्थापना जो की थी पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। दरअसल क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय ने उस एरिया को जीत लिया, यानी कि वेंगी वगैरह का जो एरिया था उसको जीत करके अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया और उसे एक अलग से राज्य जो है बनाकर दे दिया। बादामी के किस चालुक्य नरेश की उपाधि समस्त भुवन श्रेय थी? तो बादामी के जो नरेश है चालुक्य नरेश विजयादित्य, तो विजयादित्य की उपाधि थी समस्त भुवनेश्वर। ये बहुत महान निर्माता हुआ है। 696 से 733 ईस्वी जो है इसका टाइम पीरियड था और चालुक्यों में, बादामी के चालुक्यों में सबसे लंबा जो शासन है वो विजयादित्य का ही रहा है। पट्टडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विजयादित्य जो है इसी ने इसका निर्माण करवाया था। चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया वह भित्ति चित्र जिसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी राजदूत का स्वागत हो रहा है, कहाँ पर स्थित है? तो अजंता में स्थित है। तो भित्ति चित्र जिसपे ये सारी चीजें जो है उत्कीर्ण की गई है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी राजदूत के स्वागत की, तो ये अजंता के भित्ति चित्रों में शामिल है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।